मंत्र पाठ। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शांति शांति शांति। चलिए जी, आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है द्विर्वचनीय चीज पढ़ रहे थे। द्विर्वचनीय चीज का निर्णय निमाय तक हमने सिद्धि कर दिया था। लुलवा लुलाबा इत्यादि इस सब का हमने सिद्धि कर दिया था। लुलवा और लुलाबा आटी तक की सिद्धि करनी है नबी जी। आटी तक की सिद्धि हमने नहीं किया था। क्या किया था जी? गुरुकुल वाले बोलो, कहाँ तक हमने सिद्धि किया था? पालबोस तो कहाँ तक हमने पढ़ाया था? इसकी सिद्धि आटी तक की सिद्धि होगी ना। अच्छा, और टी अच्छा और टी। चलिए शुरू करते हैं, फिर आदि तत्व की सिद्धि शुरू करते हैं। उसने भ्रमण करवाया, ये है, ये लुंग लकार का रूप है। अटगतौ, अट धातु है, अनुबंध लोप करेंगे, अट हुआ, फिर धातु संज्ञा होने से हेतुमती च, हेतुमती च, ये जो है हेतुमान अर्थ में जो है निष्ठ प्रत्यय होता है। 3-1-26 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय, पहला पाद का जो है 26 नंबर सूत्र है। हालांकि ये हमने आपको अर्थ बताया होगा, अभी फिर भी बता देता हूँ। ये जो है हेतुमती च, हेतुमती तकारांत पुंलिंग हेतुमत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और च अव्ययपद। अनुवृत्ति इसमें आ रही है
अनुवृत्ति इसमें आ रही है। इसके ऊपर जो सूत्र है सत्यापपाठ रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्णत्रादिभ्यो निच, इससे निच केंद्र आ रही है। और प्रत्यय परस्त का तो अधिकार चल ही रहा है। पहला सूत्र दूसरा सूत्र 3-1-1 और 3-1-2। तो हेतुमती का अब यहाँ पर जो है हेतुमती क्या है इस चीज को समझना है। यहाँ पर समास नहीं है तो हेतु का मतलब क्या है। तो एक सूत्र है तत्प्रयोजको हेतु क्या है जी, क्या सूत्र है? तत्प्रयोजको हेतु 1-4 जो 55 है तत्प्रयोजको हेतु एक तत्प्रयोजक। तत् माने तस्य प्रयोजक तत्प्रयोजक, प्रयोजक माने प्रेरक। प्रयोजक मतलब क्या हुआ जी? प्रेरक। तो तस्य प्रयोजक, तस्य कस्य ऊपर क्या पढ़ा है? स्वतंत्र कर्ता पढ़ा है ना जी। हाँ, तो तत्प्रयोजको हेतु तस्य 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 स्वतंत्रस्य, तस्य बने स्वतंत्रस्य कर्तुः। स्वतंत्र कर्ता ऊपर जो कहा कि स्वतंत्र की जो कर्ता संज्ञा क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उसका नाम करता है। तो स्वतंत्र कर्ता, तो तस्य माने वो तो कर्ता संज्ञा करता है। और तस्य माने तस्य स्वतंत्रस्य, तस्य स्वतंत्रस्य, वो जो स्वतंत्र है उस स्वतंत्र का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है। तस्य स्वतंत्रस्य प्रयोजक प्रेरक हेतु संयम भवति। क्या हो गया जी? तस्य स्वतंत्रस्य प्रयोजक अर्थात प्रेरक हेतु संयम भवति। और च है इसलिए चात कर्तृ संयम च, और चकार से कर्ता संज्ञा भी होता है। तो तस्य से स्वतंत्र को कहा जा रहा है, तत् से स्वतंत्र को कहा जा रहा है। पीछे का स्वतंत्र का नाम करता है तो पीछे तत् है वो स्वतंत्र को करेगा। तस्य स्वतंत्रस्य प्रयोजक अर्थात प्रेरक हेतु संज्ञा भवती। चकारात कर्ता संज्ञा मैंने च से कर्ता को भी खींचते, च चुंबक का काम करता है। तो अर्थ हो गया कि स्वतंत्र के जो प्रेरक है, स्वतंत्र का जो प्रेरक है उसका प्रेरक जो है उसकी हेतु संज्ञा है, उसका नाम कर्ता भी है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि बालबोधः संस्कृतं पठति। बालबोधः संस्कृतं पठति, तो बालबोध संस्कृत पढ़ता है, बालबोध संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ पर पठति क्रिया का कर्ता कौन है जी? बोलो। बालबोध। बहुत सुंदर। पठति क्रिया का कर्ता जो है वह बालबोध है। तो तम पठन्तम, तम पठन्तम मनीषः, तम पठन्तम मनीषः प्रेरयति। तम पठन्तम मनीषः प्रेरयति, उस पढ़ते हुए को या तम प्रेरयति। तम माने तम बालबोधम मनीषा प्रेरयति पठनम प्रति। ऐसा पढ़ने के प्रति कि भाई पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ने के प्रति उस बालबोध को मनीष प्रेरित करता है।
हाँ? तो प्रेरित करता है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वहां पर कि मनीषः 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 बालबोधम पाठयति। मनीष जो है बालबोध को पढ़ाता है। या तो यहाँ पर भी निच प्रत्यय हुआ है, परंतु यह कि व्यक्ति स्वयं पढ़ता है फिर उसको प्रेरणा देता है, तो प्रेरणा देने में जो है उसमें फिर निच प्रत्यय हो जाता है, जो प्रेरणा देता है। तो प्रेरयति जो प्रेरित करता है, तो जब देवदत्त के द्वारा प्रेरणा दिया जाता है, मैंने यह है क्या कहते हैं कि मनीष के द्वारा प्रेरणा दिया जाता है, तो वहां पर फिर पाठयति का प्रयोग हो जाएगा। उसका इसका जो उदाहरण यहाँ पर दिया है, इसको इस रूप में समझिए। यहाँ जो उदाहरण दिया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है। उदाहरण दिया कि देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है। और तम देव माने तम देवदत्तम यजदत्त प्रेंगते, माने उस देवदत्त को यजदत्त प्रेरित करता है। प्रयुंगते प्रयोग करता है। तो यजदत्त देवदत्त में कटम कार्यति, माने यजदत्त जो है देवदत्त के द्वारा चटाई बनवाता है। तो यहाँ पर जो है देवदत्त चटाई बनाता है और यजदत्त जो है देवदत्त से चटाई बनवाता है, देवदत्त से चटाई बनवाता है। तो चटाई जो बनवाता है यहाँ पर, यजदत्त देवदत्त से जो चटाई बनवाता है, तो यहाँ पर हेतु मान क्या है? हेतु तो हो गया क्या, कर्ता का जो प्रेरक है, तो कर्ता है देवदत्त, उसका प्रेरक हो गया यजदत्त। तो यजदत्त जो है वह हो गया हेतु, उसका नाम है हेतु और उसका नाम है कर्ता भी, क्योंकि कार्यति का कर्ता हो गया यजदत्त। तो यहाँ पर कर्ता का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है। समझ में आया जी? कि यजदत्त देवदत्तेन कटम कारयति, यजदत्त देवदत्त से चटाई बनवाता है। तो यहाँ पर जो है यजदत्त जो है वह हेतु है और कर्ता भी है। समझ आ गया? और आगे है हेतुमान जो कहते हैं, तो हेतु अस्ति यस्य, जिसका हेतु है वह हेतुमान है। भाई वह किसका हेतु है? देवदत्त माने यजदत्त देवदत्त से चटाई बनवाता है, तो किसका हेतु है? माने उसका नाम हेतु क्यों पड़ा? यजदत्त का नाम हेतु क्यों पड़ा? क्योंकि वह देवदत्त को प्रेरणा दे रहा है, देवदत्त से कार्य करवा रहा है, तो देवदत्त प्रेरणा दे, तो प्रेरित कर रहा है उसको। तो उस प्रेरित जो किया, इसी कारण वह हेतु है। तो कर्ता का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है। तो कर्ता की जो प्रेरणा किया, तो प्रेरणा जो है उस प्रेरणा का हेतु होगा। तो हेतु अस्ति यस्य, तो किसका हेतु हो गया? वह प्रेषणादि जो व्यापार है वह हो गया हेतुमान। समझ गए जी? नहीं समझ में आया? हाँ, एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ।
कि हेतु तो हो गया कि कर्तव्य हेतु, तो कर्ता का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है, और कर्ता जो है, कर्ता का जो प्रेरक है वह हेतु है, प्रयोजक है वह हेतु है, और वह हेतु जिसका है, तो प्रेषण आदि जो लक्षण वाला जो व्यापार है, क्रिया है, प्रेषण इत्यादि प्रेरणा इत्यादि जो किया जाता है, तो उसका प्रेषण आदि जो व्यापार है वह है जिसका, तो हेतु अस्ति यस्य, तो हेतु है उस प्रेषणादि व्यापार का, इसलिए प्रेषणादि जो व्यापार है वह हेतुमान है। तो अर्थवत हेतुमति च, माने हेतुमान के अभिधेय होने पर हेतुमति अभिधेय हो गया, हेतुमति अभिधेय धातु, धातु की अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर सूत्र है 3:1-22 नंबर सूत्र, धातु रेखार्थ वाला देखिए संवियारेहं, इससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो वे धातु पर निश्चात हेतुमति अभिधेय, माने हेतुमान अभिधेय होने पर, हेतुमान अर्थ होने पर, प्रेषण इत्यादि लक्षण यदि अर्थ जो है वो होने पर जो है धातु से पहले निज प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर निज प्रत्यय हो गया, तो फिर जो है प्रेरयति इत्यादि बन गया, मैंने देवदत्ता कटम करोति यदत्तम प्रेर, देवदत्त जो है चटाई बनाता है और यदत्त उसको प्रेरणा देता है, तो कटम कारयति, देवदत्त से नहीं यदत्त, यदत्त जो है देवदत्त के द्वारा चटाई बनवाता है इत्यादि। तो ऐसे ही अब यहाँ पर आते हैं आकितक, उसने भ्रमण कराया, उसने भ्रमण कराया, और वो प्रेरणा दे रहा है तो फिर भ्रमण करा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हेतुमान अर्थ में जो है प्रेरणा, जो प्रेषणादि जो लक्षण हेतुमान अभिधेय होगा, तो धातु से हेतुमान अभिधेय है ही, भ्रमण करा रहा है कोई, उसने भ्रमण कराया, तो वह सह आटितक, तो वह कर्ता हो गया और हेतु हो गया, तो वह प्रेषणादि जो लक्षण है, प्रेषणादि लक्षण वाला जो व्यापार है उसका हेतु हो गया। तो हेतु होने से हेतु हो गया किसका, प्रेषणादि लक्षण का, तो हेतुमान अभिधेय है, तो इसलिए यहाँ पर जो है निच प्रत्यय हो गया, तो अट निच हो गया, और अनुबंध बोल के अट ई हो गया। अब इसके पश्चात जो है ई को मान करके अट की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा से अंगस के अधिकार में अतोभ्यास से जो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि क्या, वृद्धि आयु का नाम वृद्धि है, तो यहाँ पर स्थान समझते अ को आदेश आट ई हो गया, तो अतिहीनम परिणाम संयोजन से आटी बना दीजिए। फिर आटी जो है सनातन धातु से धातु संज्ञा हुई, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में जो है लुंग प्रत्यय हुआ, और आटी लुंग हो, मैंने आटी और लुंग हो गया। अब इसके पश्चात पूर्वत जो है लुंग के स्थान पर टिप ले आएंगे, तो आटी टिप हो गया। लुंगी, लुंग के परे धातु से परे चली होगा, तो आटी धातु से परे चली होगा, तो आटी चली टिप हो गया। अब इस बार जो है इस स्थिति में ऋणी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, ऋणी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, इसे श्री के स्थान पर जो है चंग हो जाता है। तो ये निकाल लीजिए 3:1-48 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय पहला पाद का 48 नंबर सूत्र निकालिए, तीसरा अध्याय पहला पाद का 48 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, ये कहता है श्री द्रुश्रुभ्य, तो उकारांत पुंलिंग श्री द्रुश्रु शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, कर्तरी ऋकारांत पुंलिंग कर्तरी शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, चंग नकारांत पुंलिंग चंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है निश्च श्रेष्ठ दृष्ट श्रुश्च इति निश्री द्रु श्रुवः तेभ्यः निश्री द्रुश्रुभ्यः, ये
इतरेतरे योग द्वंद्व समास हो गया। और कर्तरी मैंने है ही, तो यहाँ पर स्ले लुंगी, स्ले स्विच, तो स्ले की अनुवृत्ति आ रही है। स्ले स्विच जो है 3:144 है। अजय 3:144 है, उसे स्ले की अनुवृत्ति आ गई। तो और लुंगी का, लुंगी जो है स्ली लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति 3:143 है, उसे लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि लुंगी परतः, ऐसा अर्थ हुआ कि लुंगी परतः। नी से लेना है न्यंत, नी से लेना है न्यंत धातु। तो नी से नी अंत वाला, तो न्यंत धातु। तो न्यंतेभ्य धातुभ्य स्त्री द्रुश्रु इत्येतेभ्य धातुभ्य उत्तरस्य, क्योंकि जो है तस्मात् उत्तरस्य परिभाषा उपस्थित, उत्तरस्य स्ले स्थाने चंग भवति। कर्तरी लुंगी परतः, लुंग के नृत्य कर्तरी लोग, कर्ता वाच्य लुंग परे हो, कर्तरी वाचनी लुंगी परतः या कर्तरी लुंगी परतः या कर्तरी वाचनी लुंगी परतः श्रु द्रुश्रुभ्य न्यंतेभ्य धातुभ्य श्री द्रुश्रु इत्येतेभ्य धातुभ्य परः स्ले स्थाने चंग भवति। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो है देखो कि न्यंत, आटी जो है न्यंत धातु है। आटी कौन सा धातु है जी? न्यंत धातु है। और न्यंत धातु से परे जो स्ली है, उस स्ली को चंग हो गया है। तो आटी चंग तिप हो गया, अनुबंध लोग तो आटी और ती हो गया है। अब इस स्थिति में जो आटी और ती जो है, इस स्थिति में नेर नीति, नेर नीति कहता है कि ये पढ़ा दिया हुआ हूँ। नेर नीति अनिटादि आधा तो पढ़ते नी का लोप हो जाता है कि नहीं पढ़ाया हूँ? नेर नीति सूत्र पढ़ाया हूँ कि नहीं? क्योंकि अनिटादि आधा तो पढ़ते नी का लोप हो जाता है, तो ई का लोप हो गया। तो 8 और ती है, तो 8 और ती। अब 8 सॉरी आटी और ती है, तो ई का जब लोप हो, नी का जो लोप हो गया, तो 8 और ती ये हुआ। चंग का अनुबंध होगा तो अब बचेगा ना जी, तो 8 और ती। और ती में जो ई है, ती में जो ई है, उस ई का भी लोप हो जाता है इतस्त से। इतस्त जो है उससे इकार का लोप हो जाता है। तो 8 और अ है, 8 और त है। इस स्थिति में अब जो है अ माने चंग है, एक सूत्र नौ चंगुपधाया ह्रस्व, नौ चंगुपधाया ह्रस्व निकाल लीजिए। 7-4-1 नंबर, 7-4-1 नंबर सूत्र है, पहला नंबर सूत्र है 7-4-1। तो 7-4-1 9 चंगुपधाया ह्रस्व। तो 9 चंगुपधाया स्वर 9 नी इकारांत पुल्लिंग नी सत्तत्व वचन है। चंग नकारांत पुल्लिंग चंग सत्तत्व वचन है। उपधाया आकारांत स्त्रीलिंग उपधा सब सत्य वचन है। ह्रस्व आकारांत पुल्लिंग ह्रस्व प्रथम एक वचन है। अनुवृत्ति अंगस्य का अधिकार कर रहा है, अनुवृत्ति अंगस्य का अधिकार कर रहा है। उसके पश्चात चंगी नौ, तो चंगी चंगी परतः नौ परतः, मैंने चंगी परे नौ परतः, ऐसा मैंने चंग परे नौ परतः।
चंग परक मने चंग परक नी के परे थे, ऐसा हिंदी में अर्थ हुआ कि चंग परे नौ परतः। क्या मने अंगस्य अवयवस्य उपधायाः, अंग के साथ उपधा का अवयव व्यवहार संबंध है। तो चंग परे नौ परतः अंगस्य उपधायाः स्थाने ह्रस्वो भवति। तो यहाँ पर जो है चंग परक नी के बोले चंग परे नौ परतः उपधायाः स्थाने ह्रस्वो भवति। चंग परक नी के परे उपधा के माने अंग के अंगस्य अवयवस्य उपधायाः स्थाने ह्रस्वो भवति। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग में चंग परक नी पर उपधा को रस होता है, अंग के अवयव जो उपधा है उसको रस होता है। तो चंग है और तो चंग परक नी माने प्रत्यय को प्रत्यय लक्षण मान करके जो करेंगे ई का जो लोग, तो चंग परक नी के परते अंग के जो अवयव उपधा है माने अंग जो है 8 उसका अवयव उपधा है। माने और जो चंग परक नी परे है तो अंग है उसका उपधा जो आ है उसके साथ पर रस होता है। तो रस हो गया तो अट अत हुआ, अट अत हुआ। इस स्थिति में चंगी एक सूत्र है 6-1-11 नंबर, वो द्वित्व करता है। 6-1 सूत्र 11 नंबर सूत्र निकालिए चंगी 6-1-11 निकाल लिया। अजी 6-1-11 नंबर सूत्र है चंगी। निकाल लिया। तो यहाँ पर चंग कह रहा है चंगी, नकारांत पुलिंग चंग शब्द रहते उसमें चंगी परतः ऊपर से लिटी अभ्यास से अनाभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर जो है चंग के परे रहते अनाभ्यास जो धातु है, अनाभ्यास धातु चंगी परतः नौ परतः में चंग परे नौ परतः, चंग परक नी के परे रहते अनाभ्यास धातु के अवयव जो प्रथम एकाच है उसके स्थान पर द्वित्व हो जाता है। एकाच और अजाद्वितीय एकाच को द्विवचन होता है, इसलिए चंगी परतः अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादे द्वितीयस्य अजाद्वितीयस्य वा द्वे भवतः। माने चंग परक नी के पर रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच और अजाद्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर देखो स्थिति क्या है, यहाँ पर स्थिति है कि चंग परक नी, चंग परक नी, चंग तो अ है तो चंग परक नी हो गया जिसका ई का जो नेगेटिव से जो लोप हो गया। तो चंग परक नी के परे रहते, चंग परक नी के परे रहते क्या है, यहाँ पर धातु के प्रथम एकाच और अजादी एकाच को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर अजादी एकाच, तो अजादी जो है, अजादी अट जो है अजादी है, अजादी धातु के द्वितीय एकाच, द्वितीय एकाच क्या है द्विवचने टी से यहाँ पर रूपाधिरेश कर देंगे तो ट जो है टी हो जाएगा। तो टी टी ऐसा हुआ तो टी टी हुआ टी टी ऐसा अर्थ हो गया। समझ गए जी। तो
यहाँ पर ट को दित हुआ है, तो यहाँ पर द्विर्वचने से द्विर्वचन निमित्तक अच के परते द्विर्वचनेची करके द्विर्वचन निमित्तक अच के स्थान पर द्विर्वचन निमित्तक अच के परते अजादे से स्थानीय स्थानीय रूप होती है, स्थानीय रूप होता है। तो यहाँ पर जो है द्विर्वचन निमित्तक, द्विर्वचन माने जो है चंग से जो द्विर्वचन हुआ तो बोले द्विर्वचन निमित्तक जो अच परे हो तो अजादे से स्थानीय वत होता है। तो स्थानीय रूप हुआ तो टी हो गया, तो अ टी टी अत। अब इसमें निर्णय से फिर ई का लोप कर दीजिए, ऊपर जो निर्णय से जो ई का लोप किया आपने वो फिर कर दीजिए, तो फिर जो है अ टी त अत ये हुआ। और फिर जो है फिर जो है आटस्च, जो अट आगम इसमें होगा ना जी, अट आगम होगा, क्योंकि जो लुंग लकार कैसे लुंग लंग छोटा से अट आगम कर दीजिए, तो अट मैंने अट मैंने क्या बोलते हैं, ये अट जो आगम हुआ लुंग लंग रिंग छोटू दाता से जो अट आगम हुआ, अट का अनुबंध लोप कर देंगे तो अ बचेगा आपका, आठ ऐसा हुआ, आठ मैंने क्या हो गया, आटस्च एक कथा की वृद्धि एकादेश होता है, वृद्धि एकादेश करता है। वो सॉरी मैं गलती बोल दिया, वही नींद आ रही है ना, ये आजादी है ना जी, तो आठ आजादियों को आठ आगम होता है। लुंग लंग रिंग छोड़ जाता से जो अट आगम नहीं होगा, ये आजादी है ना, अट गतु है ना, तो आजादी इसलिए आजादी नाम आठ आजादी नाम आठ आगम होती, लुंग लंग लिंग छू पड़ता, लुंग लंग रिंग के परिरते आजादियों को आठ आगम होते, इसलिए आठ हो गया, आठ अ टी त अत ये हो गया, आटागम के आठ हो गया। तो अनुबंध करेंगे तो आ अ टी त अथ, क्योंकि निर्णय से फिर ट का लोप हो गया है। फिर जो है आटस्थ से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा कि आठ से उत्तर यदि अच परे हो तो पूर्व के स्थान में जो है वृद्धि एक आदेश होता है, तो वृद्धि उसमें आ हो गया, आटी त अथ आटी तत् बन गया। समझ में आया जी? आटी तक समझ में आया? हेलो, गुरुकुल वाले को समझ में आया? इस पर विचार करना, और कोई बहुत विशेष बड़ी चीज नहीं है ये, विचार करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जो है दुर्वचने की हो गया पूरा। अब अदर्शनम लोप है, क्या सूत्र है जी? अदर्शनम लोप, अदर्शनम अकारांत अदर्शनम अकारांत नपुंसकलिंग अदर्शन सत प्रसंग के वचन है, लोप अकारांत पुंलिंग लोप सत प्रसंग के वचन है। समास है न दर्शनम अदर्शनम। तो जो अदर्शनम ने दर्शनम का श्रवणम ले लीजिएगा कि न सुनाई देना अदर्शन है, तो अदर्शनम नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और इसमें नववेती विभाषा जो पीछे पढ़ाया हूँ, नववेती विभाषा, नववेती विभाषा मंडूक प्लूति से जो है, नववेती विभाषा से जो है इति पद की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? इति पद की अनुवृत्ति मंडूक प्लूति से आ रही है। और अदर्शनम का अर्थ है कि न दिखाई देना, न दिखाई देना का मतलब है वह आंख से थोड़े दिखाई देता है, वो तो कान से दिखाई देता है, न सुनाई देना, ऐसा अर्थ हो गया।
उसका ज्ञान में न होना जब हम उच्चारण करें तो वो अदर्शन हो गया। तो यहाँ पर अदर्शनम के आगे इति जोड़ दो। मैंने बताया था पीछे कि व्याकरण शास्त्र में जब इति शब्द को जोड़ते हैं तो वो अर्थ को बताता, अर्थ विधायक बन जाता है। तो अदर्शनम इति लोपः स्यात्, क्या अर्थ हो गया जी? माने अदर्शनम इति लोपः स्यात् माने अदर्शनस्य अर्थस्य लोपः संज्ञा, माने लोपः संज्ञा स्यात्, माने अदर्शन का जो अर्थ है, अदर्शन का क्या अर्थ है जी? यद भूत्वा न भवति, ये अर्थ है कि जो हो करके नहीं होता वह अदर्शन है, अनुपलब्धि है, वर्ण विनाश है। तो यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम, अर्थात अदर्शनस्य लोप संज्ञा स्यात् या अदर्शनम लोप, अदर्शनम इति लोप संज्ञा माने अदर्शनस्य अर्थस्य, अदर्शन जो अर्थ है उसका लोप संज्ञा होता है, उसका नाम लोप है। तो अदर्शनम इति लोप स्यात्, क्या अर्थ हो गया जी? अदर्शनम इति लोप स्यात् माने अदर्शन यद भूत्वा न भवति, ये उसका अर्थ हुआ, तद अदर्शनम है और उस अदर्शन का नाम लोप है। अनुपलब्धि जो है, अदर्शन अनुपलब्धि, तो अनुपलब्धि जो है उसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं वर्ण विनाश, परंतु वास्तव में वर्ण का विनाश नहीं होता। तो अनुपलब्धि वर्ण विनाश तस्य लोपः इति संज्ञा भवति, उसका जो है लोप संज्ञा है। अर्थात प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा, माने प्रसक्त जो है प्राप्त है, यद भूत्वा न भवति, तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनस्य, प्रसक्त जो अदर्शन है अर्थात जो हो करके फिर नहीं सुनाई देता है, उसको, उसका नाम लोप है। तो लोप हुआ, उसका नाम लोप है। प्रसक्त जो प्रध्वंसा भाव, कहने का है कि लोप जो है सत्या प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार के लोप जो दिए हैं प्रथम समोल्लास में, या प्रथम समोल्लास में ही होगा, देख लीजिए किसमें है, नहीं तृतीय समोल्लास में, गलत, तृतीय समोल्लास में है। तृतीय समोल्लास में लोप की व्याख्या किए हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से जो 5 प्रकार में से जो है, तो माने प्रध्वंसा भाव का मतलब होता है कि यद भूत्वा न भवति, जो हो करके न रहे, उसका नाम है अदर्शन। तो उसका नाम प्रसक्त अदर्शनम लोप संजम भवति, या प्रसक्त जो प्राप्त हुए का जो अदर्शन है, न सुनाई देना जो है, उसका नाम लोप है। उदाहरण है शालीय गौधेर पचेरन जीरदानु आश्रय मानम, ये है। तो अर्थ समझ में आ गया जी? मैंने बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश में 5 प्रकार के अभाव है। आप पढ़ के आना जी, वो जो है वसुधा जी आप पढ़ के आइएगा सत्यार्थ प्रकाश में, जो तृतीय समोल्लास में। हाँ जी, आप भी पढ़ लीजिएगा जी, सभी जितने भी विद्यार्थी है सब पढ़ लीजिएगा। स्वाति जी, ये द्रोण जी, आप लोग के पास सत्यार्थ प्रकाश है कि नहीं? हाँ, तो ऑनलाइन तृतीय समोल्लास में देखिए, और तीसरे समोल्लास में 5 प्रकार के अभाव है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, है ना जी? तो ऐसे करके 5 अभाव है। उस 5 अभाव का अध्ययन करके आइए, और उस 5 अभाव में से ये एक अभाव है, अदर्शनम लोपा जो है, यह एक अभाव है। और मैं बता दें कि प्रध्वंस का नाम प्रध्वंसा भाव है, प्रध्वंस अभाव है ये। तो कल इस पर और विशेष से चर्चा करेंगे। हमने मैं पूछूंगा कि आप पढ़ करके आए कि नहीं आए, समझ में आना चाहिए। बहुत ही सरल रूप में महर्जन ने लिखा है, तो वो
आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर बार बार प्रयोग करेंगे इसका। प्रध्वंसा भाव है, कैसे प्रध्वंसा भाव है। कोई प्रश्न है तो पूछने का भी नहीं रहने देते हैं, मुझे नींद आ रही है। किसी को कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।